न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं रुद्र हुंडई, PN घाटी, अभिनव किडनी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, लेस हॉस्पिटल, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, जस्ट ज्वेलरी, विघ्नेश्वरा मार्बल्स, मोहन द फैमिली स्टोर। आसनसोल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आपका रिपोर्ट कार्ड किया पेश। सोलर लाइट समेत रेलवे के कई कार्यों का दिया गया प्रस्ताव। कि अच्छी खबर आने वाली, मैं नहीं कह रहा हूं अच्छे दिन आने वाले हैं। कचरा निस्तारण के लिए स्क्रीनिंग मशीन का मेयर ने किया उद्घाटन। कचरा से बनाया जाएगा बायो प्रोडक्ट। भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने रानीगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सालों से लंबित पड़ी समस्याओं की समाधान की मांग। निजी सुरक्षा कर्मियों को हटाए जाने के विरोध में तृणमूल ने सलानपुर एरिया में कार्य रोक कर किया विरोध प्रदर्शन। निजी सुरक्षा कर्मियों को पुनः बहाल की मांग। काम का होना ही जरूरी नहीं है, काम का होता हुआ दिखना भी उतना ही जरूरी है। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से बाबू सुप्रियो के इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने 3,32,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। उनके सांसद बनने का भी 7 से 8 महीना बीता है। इस दौरान उन्होंने आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या क्या कार्य किए हैं और आगे क्या कार्य करेंगे, इसके लिए उन्होंने गुरुवार को रिपोर्ट कार्ड पेश किया। ये रिपोर्ट कार्ड एक प्रेस वार्ता के माध्यम से आसनसोल अड्डा के गेस्ट हाउस में पेश किया गया। इस दौरान आसनसोल नगर निगम के उप मेयर अभिजीत घटक, चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, मेयर परिषद सदस्य दास चटर्जी और टीएमसी के प्रदेश सचिव वी शिवदासन दास उपस्थित थे। इस दौरान सांसद की रिपोर्ट कार्ड को प्रस्तुत करते हुए अभिजीत घटक ने कहा कि सांसद निधि की तरफ से बीबी कॉलेज में 25 लाख रुपए की लागत से सोलर पैनल लगाया जाएगा। वहीं पांडेश्वर में 30 लाख की लागत से पीसीसी रोड और 50 लाख की लागत से सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया जाएगा। वहीं सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मैं देश का स्वास्थ्य मंत्री रह चुका हूँ, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति मेरा बहुत लगाव है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगले 3 दिसंबर को आसनसोल नगर निगम हॉल में पति पत्नी और मैं नामक एक नाटक खेला जाएगा, जिसमें स्वयं शत्रुघ्न सिन्हा, राकेश बेदी और डिम्पल भूमिका निभाएंगे। कि मेरा ऐसा मानना है कि काम का होना ही जरूरी नहीं है, काम का होता हुआ दिखना भी उतना ही जरूरी है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ यानी गुड वर्क में, सेल्फलेस वर्क में और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी में। तो ट्रांसपेरेंसी का तकाजा था। अभी 9 महीने भी नहीं हुए हैं तो अभी नहीं कह सकता हूँ एमपी के नाते मेरी डिलीवरी हो रही है, पर हमने कहा कुछ डिलीवर किया जाए, आपको पहले खबर दी जाए कि अच्छी खबर आने वाली। मैं नहीं कह रहा हूँ अच्छे दिन आने वाले हैं, अभी हम कह रहे हैं अच्छी खबर दी जाए। ये हमने कोशिश करके और आपकी ही बातें पहुँचाई हैं हमने, जैसे बात करके जो जो चीज़ मुझको पहुँचाई गई मैंने उसको पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा हुआ है और काफ़ी काम हुआ है और काफ़ी काम होने बाकी हैं, उसके बारे में बाद में जानकारी दूंगा। साथ ही साथ हेल्थ इशू पे जो अभी अभिजीत कह रहे थे आप लोगों के सामने, मैं वाकई इस मामले में प्रधानमंत्री का आभारी हूँ। प्रधानमंत्री का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे लेटर को, हो सकता है जब मैं फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रहा हूँ देश का, तो शायद उसका भी थोड़ा प्रभाव पड़ा हो और यहाँ की मेरी सिंसियरिटी का प्रभाव पड़ा हो कि हेल्थ इश्यूज लेके जो हमारे पास आए हैं उनका बहुत जल्दी निपटारा किया। और निपटारा ही नहीं किया है बल्कि उनको व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने हमें हमारे इसकी मान्यता दी है। व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली उन्होंने हमें ख़त लिखा है अपने दस्तखत के साथ, कोई डिप्टी सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी का नहीं है, उनके दस्तखत के साथ, और उन्होंने अप्रिशिएट किया जो मैंने बहुत सारे दिए। आज भी हमने कुछ आगे भेजे हैं, वो है कैंसर के और बाकी कुछ एलिमेंट्स के। और उन्होंने ये भी देखा कि पहले 1.5 लाख और 1,60,000 मुश्किल से होता था। आई एम ग्रेटफुल कि हमारे मामले में, पता नहीं सबके मामले में हुआ है नहीं, लेकिन मेरे मामले में हमें दिखाई पड़ा है कि 3 लाख और 3 लाख से ऊपर के भी किए हैं उन्होंने, अक्सर 3 लाख। तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कि उनके रिलीफ फंड से आया। क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमारे अपने आसनसोल के लोगों का, हमारे अपने और हेल्थ इशूज़ तो मेरी हमेशा प्रायोरिटी रही है कि मेरा हमेशा मानना रहा हेल्थ ऑफ द नेशन इज़ वेल्थ ऑफ द नेशन। तो वही देश सबसे ज़्यादा चुस्त और तंदुरुस्त रह सकता है जिस देश के लोग, युवा शक्ति खासकर, चुस्त और तंदुरुस्त हों, मजबूत हों, तो उससे ही देश संपन्न होता है। इसलिए उस पर मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ, वो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको पेश कर दिया। बहुत कुछ होना बाकी है, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उसको भी करेंगे। ये
তাহলে এই স্বাস্থ্য বিষয় নিয়ে বিশেষত যে মেডিকেল কলেজ বা আপনার আমলে এইমস বিভিন্ন জায়গায় গড়া শুরু হয়েছিল, আপনি যখন হেলথ মিনিস্টার ছিলেন, কেন আসানসোলের জন্য এইমস নয়? এটা কি আসানসোলের জন্য এইমস এর ব্যাপারে একটা দাবি জানাবেন? দেখো হ্যাঁ, ফার্স্টলি আমি এগ্রি করছি আপনি যা বলছেন আমাকে, কিন্তু আসানসোল আমি যখন হেলথ মিনিস্টার ছিলাম তো 6 জায়গাতে আমরা আই ওয়াজ অলসো পার্টি টু দ্যাট। পাটনায় করলাম, রায়পুর করলাম, জম্মু, কোথায় গুয়াহাটি, জয়পুর আর যোধপুর কোথায় করেছিলাম ওই সময়, আর এদের 6 জায়গায় আমি করেছিলাম। কিন্তু এভরি স্টেট একটাই এইমস আমাদের প্রায়োরিটি আছে, আমাদের ওনাদেরও প্রায়োরিটি একটাই আছে। এইখানে বোধহয় একটা এইমস হ্যাঁ কল্যাণীতে হচ্ছে, মানে কল্যাণী প্রপোজালটাও আমার সময় হয়েছিল, তো সেটা হচ্ছে আসানসোলে। সেইটা মোর দেন এইমস আমার চেষ্টা হচ্ছে আমাদের, আমি হরেরাম বাবু বললেন তো আমরা সবাই বসে চেষ্টা করছি কি এখানে যদি আমরা সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল এইখানে দুর্গাপুরে তো আছে এক দু হ্যাঁ না वहाँ पे এইখানে মেডিকেল আমি বললাম এখানে বলছি সেইটা আমি ডেফিনেটলি। কিন্তু সেন্টারকে আপনি জানেন এখন অনেক কষ্ট হচ্ছে আমাদের। আমি কত জায়গায় আমি করেছিলাম মেডিকেল কলেজ এলাউ পারমিট করেছিলাম না, উইথ অনেস্টি অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি। এইখানেও আমি চেষ্টা করছি, আমি চাই कि आसनसोल नीड्स नॉट नीड्स, आसनसोल डिजर्व्स ए मेडिकल कॉलेज। सर मेरा कहना यह है कि रेल का साथ आपने बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लिया है। एक तरफ आरोप लग रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा नहीं देता है स्टेट को, क्या लगता है कि आपको पैसा मिल जाएगा प्रोजेक्ट बनाने के लिए? नहीं देखो वो बात तो नहीं, हमें जो रेल का प्रोजेक्ट है, रेल का प्रोजेक्ट है तो सेंटर का ही है मेनली, तो स्टेट गवर्नमेंट की कोई बात नहीं है इसमें ये तो। और दूसरी बात क्या है कि आई नो सेंटर का बहुत सारा पैसा स्टेट को भी नहीं मिला है, बहुत सारा, इंक्लूडिंग जीएसटी, मनरेगा में भी काफ़ी ड्रामा चल रहा है। अभी मैं उस बात पे नहीं बोलना चाह रहा हूँ, अभी कह भी दिया, लेकिन अभी उस बात पे जोर फिलहाल नहीं देना चाह रहा हूँ। अभी समझो सो कॉल्ड रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश किया कि मेरा इंटेंशन क्या था, हमारी सिंसियरिटी कितनी थी, कमिटमेंट कितना है हमारा आसनसोल के साथ। कमिटमेंट ये जैसा अभिजीत बाबू ने कहा कि हर महीने आ रहा हूँ, 2 बार कई बार 3 बार भी आ रहा हूँ, उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने पॉलिटिकली हमने उसका बॉदर भी नहीं किया, ना उस पर रिस्पॉन्ड किया। আমরা আসানসোলের মানুষ হিসাবে সৌভাগ্যবান যে আগামী 3 তারিখে রবীন্দ্র ভবনে একটি নাটক ড্রামা, যেটা আমি যতটুকু জানি খুব কমেডি, মানে কমেডি ড্রামা, সেই ড্রামা অনুষ্ঠিত হবে যার নাম হচ্ছে পতি পত্নী और मैं। पहले इंटरनेशनल लेवल में विभिन्न जगह এখানে এই নাটক এর আগে অনেক জায়গায় হয়েছে, দেশের মধ্যে দেশের বাইরে বিদেশেও অনেক জায়গায় এই নাটক তিনি করেছেন। এবং এর সাথে সাথে আপনারা জানেন যে স্বনামধন্য কমেডিয়ান রাকেশ বেদি থেকে শুরু করে অন্যান্যরাও এই ড্রামাতে এই নাটকে থাকছেন, তারা অভিনয় করবেন। তো আগামী 3 তারিখে আসানসোল রবীন্দ্র ভবনে এই নাটক হবে এবং আমরা আসানসোলের মানুষকে অনুরোধ করব যে আপনারা এই নাটক আপনারা ইনভিটেশন কার্ডও অনেক জায়গায় পৌঁছে যাবে, যাতে আপনারা ইনভিটেশন কার্ড হবে, সেই কার্ড আমরা সব জায়গায় পৌঁছে দেবো এবং সেই অনুযায়ী আগামী 3 তারিখে রবীন্দ্র ভবনে এই নাটক হবে। যে নাটকের ডিরেক্টর হচ্ছেন রমেশ তলवार। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से काली पहाड़ी स्थित कचरा डंपिंग स्टेशन में 5 लाख मैट्रिक टन से अधिक कचरा एकत्रित हो गया था, जो आसनसोल नगर निगम के लिए सिरदर्द बन गया था। लेकिन अब ये कचरा आसनसोल नगर निगम के लिए लाभ का प्रदान बन जाएगा, क्योंकि सूडो कंपनी के द्वारा इस कचरा को रिसाइकलिंग कर बायो प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा। इस कचरा रिसाइकलिंग करने के लिए स्कैनिंग मशीन का उद्घाटन गुरुवार को आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, निगमायुक्त राहुल मुजुमदार, दोनों उप मेयर अभिजीत घटक और वसीमुल हक ने फीता काटकर संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर मेयर परिषद सदस्य शिक्षा सुब्रत अधिकारी, सांस्कृतिक विभाग के मेयर परिषद सदस्य गुरदास चटर्जी और सैनिटरी विभाग के मेयर परिषद सदस्य मानस दास उपस्थित थे। इस दौरान मेयर ने बताया कि हर वार्ड से घर घर से कचरा उठाने की योजना शुरू की जाएगी। पहले ये 26 वार्डों में लागू किया जाएगा, फिलहाल 14 वार्डों में इस योजना को लागू कर दिया गया है। वही सूडो कंपनी के मैनेजर सोलंकी ने बताया कि यहाँ 5 लाख मैट्रिक टन से अधिक कचरा है, इसको हम लोग 1 साल के अंदर रिसाइकलिंग कर बायो प्रोडक्ट तैयार करेंगे।
মানে আমরা যখন এদিক দিয়ে পেরিয়ে যেতাম এই দুটো জায়গা দেখলে নিজেকে খারাপ লাগতো যে আসানসোল ঢুকছি, আসানসোলের সামনে এত মানে অবস্থা খারাপের মধ্যে রয়েছে। তো এটা আজকে আমরা করতে পেরেছি আসানসোল কর্পোরেশন, তার জন্য মানে আসানসোল কর্পোরেশনের আজকের সবাই উপস্থিত আছে। আজকের অনুষ্ঠানটা শুনলে নির্মল সাথী, নির্মল বন্ধু, এদের প্রতিরক্ষামূলক মানে আমরা যাতে বাঁচতে পারি সেটা ড্রেস দেওয়া হবে, সেটা আজকের প্রোগ্রাম আছে। সবচেয়ে বড় জিনিস যে এটা নিয়ে তো সবাই বললো, এখানে কিন্তু আমরা যারা আসানসোলকে ভালোবাসি, যারা আসানসোলকে বাঁচাতে চাইছি, সুন্দর করতে চাইছি, তো আমাদের মধ্যে একটা প্ল্যান রয়েছে যে এটাকে আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই কালীপাহাড়ি মোড়টাকে, কারণ আমাদের একটা স্বপ্ন রয়েছে আসানসোল কর্পোরেশনের, এখানটাতে এটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হবে এখানটাতে আমরা সুন্দরভাবে মল গেস্ট মানে যেটা মানুষ এখানে এসে ঘুরতে পায়, সব জিনিসপত্র কিনতে পারে, যেটাতে আসানসোলের যানজটটাও কিন্তু কমবে এখানে যদি আমরা করতে পারি। এবং এটা আমরা করব যখন আমরা যে শুরু করেছি আসানসোল ঢুকতে এটা বিশাল আকারের এখানে মল হবে এবং দু সাইডটাতে যাতে দু রকমের কিছু হয় তার ব্যবস্থা আমরা করব। आसनसोल में 40 सालों से प्रतिष्ठित नाम रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, द बेस्ट प्राइस शॉप। हमारे भगत सिंह मोड़ और गिरजा मोड़ के दुर्गा मार्केट के 3 शोरूम में मिलेंगे आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी समेत हर इलेक्ट्रॉनिक सामान। वाइड रेंज ऑफ होम अप्लायंसेस, दक्षिण बंगाल में सबसे कम कीमत, क्योंकि हमारा मोटो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ कमर्शियल प्रोडक्ट भी उपलब्ध है। रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ऑथराइज्ड डीलर एंड गवर्नमेंट सप्लाई। फोन नंबर 9046898019। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। अपने सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। Alexa, turn on my car's AC.
Introducing the new Hyundai Venue. अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी एचडी बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच। जायसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल के नेतृत्व में गुरुवार को रानीगंज वीडियो कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। उससे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने वीडियो कार्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए अग्निमित्रा पाल ने कहा कि रानीगंज में बहुत से ऐसे समस्या है जिसका सालों से समाधान नहीं हुआ है। इन्हीं सब समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए आज 17 सूत्री मांगों के समर्थन में रानीगंज वीडियो कार्यालय को ज्ञापन सौंपा गया। हमारे এখানে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভায় 5টা অঞ্চল আছে, 5টা পঞ্চায়েত, এবং সেখানে কোনো কাজ হয়নি। আজকে রাস্তা বলুন, আজকে ড্রেনেজ বলুন, আজকে লাইট বলুন, আজকে জলের ব্যবস্থা বলুন, কিচ্ছু হয়নি। শুধু তাই নয়, আজকে পুকুর বুঝিয়ে সেখানে প্লটিং চলছে। আজকে যেটা খাস জমি সেটা পাট্টা হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। আজকে দুটো এখানে ব্রিজ আছে, সেই ব্রিজের তলা থেকে রানীগঞ্জ থেকে নোংরা ফ্যাক্টরির জল, কেমিক্যাল, সেটা এখানে ঢুকে সমস্ত ক্ষেতের জমি নষ্ট করে দিচ্ছে। আজকে বলে নয়, বছর বছর ধরে হচ্ছে, এরা কোনো কাজ করেনি। তাই আজকে এসে আমরা এই 17টা বিন্দু বিডিও সাহেবকে ডেপুটেশন দিয়েছি। উনি 1 মাস সময় চেয়েছেন। 1 মাসের মধ্যে যদি এই 17টা বিন্দুর কাজ শুরু না হয়, আমরা আন্দোলনে বসবো, আমারও আন্দোলনে বসবো। ईसीएल के सलानपुर एरिया में निजी सुरक्षा गार्डों को हटा दिया गया है, जिसके विरोध में गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले सुरक्षा कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सलानपुर एरिया के सभी कोयलियों का कार्य बंद करवा दिया गया। कोयला डिस्पेच भी बंद करवा दिया गया। गौरतलब है कि सलानपुर एरिया में 6 कोयलियां हैं, जिनका कार्य कुछ घंटे तक बंद रहा। विरोध कर रहे निजी सुरक्षा कर्मियों का कहना था कि वे लोग 25 साल से निजी सुरक्षा गार्ड के रूप में कोयला खदानों की सुरक्षा का काम कर रहे थे। अब कंपनी के द्वारा कहा जा रहा है कि निजी सुरक्षा गार्डों की आवश्यकता नहीं है, जिसके कारण 173 सुरक्षा गार्डों को हटा दिया गया है। आखिर हम लोग कहां जाएं? हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? इसलिए हम लोग पुनः बहाल की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं। ইসিএলের আন্ডারে আমরা সিকিউরিটির কাজ করি, ঠিক আছে। ইসিএল আমাদেরকে হঠাৎ বলছে আমার ম্যান পাওয়ার এক্সেস হয়ে গেছে, তোমাদের দরকার নেই। এরকম কোন সিস্টেম হলো? ইসিএল চলছে, ইসিএল প্রচুর মুনাফা করছে, ইসিএল চোর ম্যানেজমেন্ট। আপনারা দেখে থাকবেন সিবিআই ফিবিআই সব জিএম সিকিউরিটিকে সবকে ধরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। অথচ বলছে আমরা যে ভালো কাজ করি, ভালো আমরা না থাকলে চুরি তো বেড়ে যাবে, এটাই চায় ওরা। কোথায় যাবে? কোনো সিস্টেম নেই, কোনো আইন নেই। আজকে 20 বছর থেকে কাজ করে ছেলেগুলো কোথায় যাবে? হঠাৎ চলে যাবে। আজকে কি আপনারা কোন কোন খনি বন্ধ রেখেছেন? আমাদের सहारनपुर एरिया 7टा कॉलेज। एक्चुअली प्राइवेट सिक्योरिटी जो है इसका जो नियुक्ति जो होता है ना हेड क्वार्टर से होता है, और हम लोग को जो एरिया का रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग को पोस्टिंग होता है, और उनका कॉन्ट्रैक्ट चलता है। कॉन्ट्रैक्ट तो एक न एक दिन ख़त्म होना है। कॉन्ट्रैक्ट कल 30 तारीख को ख़त्म हो गया है, और उसमें और एक्सटेंशन हेड क्वार्टर से नया कॉन्ट्रैक्ट या एक्सटेंशन आया नहीं। उन्हीं का विरोध में जितना भी कॉन्ट्रैक्ट में जो काम कर रहे थे प्राइवेट सिक्योरिटी पर्सनल, वो लोग का कहना है कि हम लोग जो है हम लोग को नौकरी कॉन्ट्रैक्ट में जो काम कर रहा था उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि हमारा रोजी रोटी का सवाल है। तो इसको हम लोग जो है हेड क्वार्टर से डिस्कशन करके जो भी डिसीजन लेना है वो करेंगे। अभी तो फिलहाल माइन ऑपरेशन चालू किया है। ट्रांसपोर्ट अभी वो लोग राजी नहीं ट्रांसपोर्ट चालू करने के लिए। त्योहार और लगन के इस सीजन में मन लुभावन और आकर्षक परिधानों के लिए पधारे मोहनदा फैमिली स्टोर, आपके पूरे परिवार के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन। मोहनदा फैमिली स्टोर हमारे 2 मंजिले विशाल मॉल में वस्त्रों का विशाल भंडार, महिलाएं, युवतियां, बच्चों और पुरुषों के लिए एक से बढ़कर एक परिधान। तो देर किस बात की, जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, आसनसोल। में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के
लिए विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के केएसटीपी के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेगी सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाज की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सक सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस। ज्योति नगर नियर वेबल IT पार्क, आसनसोल 3। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। विश्व एड्स डे के अवसर पर आसनसोल जिला अस्पताल के तरफ से एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसको लेकर अस्पताल परिसर से एक रैली निकाली गई। यह रैली अस्पताल परिसर के आसपास इलाकों को भ्रमण कर अस्पताल परिसर में आकर समाप्त हुई। इस मौके पर जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक निखिल चंद्र दास ने कहा कि आज विश्व एड्स दिवस है, जिसको लेकर हम लोग ने एड्स के प्रति लोगों में सतर्कता के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक रैली निकाली, क्योंकि एड्स के रोकथाम में सतर्कता बहुत जरूरी है। না আমাদের অনেক এখনো ফাঁক ফোকর তো আছেই। আমাদের হাসপাতালের মধ্যে যারা আমরা কাজ করি সেখানে তো একটা লাগাতার আমাদের নানা রকম ধরনের ট্রেনিং হয়, তারপর আমরা কাজ করি, মানুষকে বোঝাই, কাউন্সেলিং করি ছুটি দেওয়ার সময়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে জনসচেতনতা এটাও একটা জিনিস আর কি, তো এটারও আমাদের কাজকর্ম চলে। আজকে বিশেষ দিনে একটু ওটার উপর আমরা একটু বেশি জোর দিয়েছি, যার ফলে আমরা এই মিছিলটা ওর জন্য বাজারের মধ্যে ঘোরানো হয়েছে যাতে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ে। এখন হচ্ছে কি এই যে সচেতনতা বাড়ার ফলে কিন্তু HIV এডসের সংক্রমণ কিন্তু আগের তুলনায় আমরা এখন কম পাই, এবং এটা যাতে মানুষের কাছে আরও পৌঁছায়, না হলে তো এটাকে আরও কমানো যাবে না, কেননা সচেতনতাই হচ্ছে কি মূল অস্ত্র।
सुब्रतो पाल मेमोरियल रनिंग फुटबॉल टूर्नामेंट का गुरुवार को समापन हुआ। यह नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट 13 नंबर क्षेत्र के दिवंगत फुटबॉलर सुब्रतो पाल की याद में 15 टीमों के साथ शुरू हो रहा है। गुरुवार को मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच में तिराड डेंजरस क्लब बनाम आसनसोल आराडंगा फुटबॉल टीम के बीच खेला गया, जहां इस कठिन मुकाबले में अंतिम चरण के खेल में आसनसोल आराडंगा के टीम ने तिराड डेंजरस क्लब को 4 गोल से हरा दिया। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय, मेयर परिषद सुब्रतो अधिकारी, शिवानंद आश्रम के स्वामी शिवानंद जी महाराज, सतग्राम क्षेत्र के महाप्रबंधक धर्मेंद्र सिंह, पंचायत प्रमुख सदस्य और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं रुद्रा हुंडई, PN घाटी, अभिनव किडनी हाउस, सुधा हेल्थ केयर, लेस हॉस्पिटल, रेको इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, सुधा उद्योग, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, विघ्नेश्वरा मार्बल्स, मोहन द फैमिली स्टोर।